भगवान श्री प्रणाम। कचरा जैसे जैसे बढ़ेगा तो आग का स्वभाव है उसको जलाने के लिए वो भी बली होगी। लेकिन तथ्य तो ऐसा नहीं दिख रहा। जैसे गीता में भी आपने भी पीछे श्लोक आया था कि आग को धूम्र जो है आवृत कर लेता है, प्रकाश को तो आवृत कर लेता है लेकिन गर्मी को तो आवृत नहीं कर सकता धुआं। और दर्पण होता है, उस पर मल धूल जम जाती है तो दिखना बंद हो जाता है। तो ये मेरे को लग रहा है विरोधाभास इसमें। ये ये प्रक्रिया की शुरुआत है कि दर्पण होगा, उस पर धूल जमेगी। दर्पण होगा, उस पर धूल जमेगी। वही प्रक्रिया आगे बढ़ करके फिर समझ लीजिए जैसे दर्पण पे बारिश कराती है। आप अगर उत्तर भारत को लें तो धूल, धमास, गर्मी, धूल जमेगी जमेगी। जैसे पत्ते होते हैं, पत्ते देखें अप्रैल से लेकर के जून तक कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, पत्ते ही धूमिल हो जाते हैं। और फिर ठीक जिस प्रक्रिया से उन पे धूल जमी थी वैसे ही किसी प्रक्रिया से वर्षा हो जाती है और हरे हो जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए। चलिए और समझाते हैं। ये एक तल, ठीक है। ये कचरा है, ये इतना ही था, यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक लौ जल रही थी। कचरे को कोई खतरा? कोई खतरा नहीं ना। कचरा और बढ़ गया, मान लीजिए बढ़ गया कचरा बढ़ के यहाँ तक आ गया। लौ यहाँ जल रही थी, कचरे को कोई खतरा नहीं है ना। यही कचरा जब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ की लौ से ये जल जाएगा। इस लौ यहाँ है और जलेगा ये। इस कोने आग लगी है और भस्म ये कोना होगा। पर उसके लिए इस कचरे को बढ़ बढ़ के इधर तक, तो कचरा जितना बढ़ता जाता है उसके भस्म होने की संभावना भी उतनी बढ़ती जाती है। वो उतना ही रह गया तो शायद भस्म ना हो, पर जितना बढ़ेगा उसके भस्म होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। इसी को फिर पहले बोल देते थे कि पाप के घड़े का भरना, कि पाप बढ़ता जाता है, कचरा है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, जब भर जाता है तो फट जाता है। सत्य जो है बच्चा होता है। जैसा आपने क्या था कि आपको एक बच्चा दे दिया है, इसको पालना है। तो जो सच का स्वभाव है वो तो ये बता रहे हैं कि सच की तरफ से लग रहा है वो स्वभाव कि वो सबल है, लेकिन वो कचरे की तरफ से बच्चा है। हाँ तो इधर नहीं, इधर जो उसको पाल रहा है उसको ये लौ जला के रखनी है, उसको ये लौ जला के रखनी है अपने लिए। नहीं तो ये भी हो सकता है कि कचरा फैलता रहा, लौ है ही नहीं। इतना कुछ बचा के रखना होता है कि आग लग तो जाए और उसके बाद फिर लग गई तो जलेगा, खुद ही फैलेगी। कचरा ही आग को फैला देगा, आग नहीं आग को फैलाएगी, कचरा आग को फैलाएगा। जिसको जलना है वही अपने जलने की प्रक्रिया को और बढ़ाएगा। तो इसका मतलब जो वर्तमान परिदृश्य में देखें तो जो कचरा फैला हुआ है, जो अंधकार फैला हुआ है, इसका मतलब जो ये उजाले की ज्योत कचरा है खुद ही फैल फैल के वहां तक अब पहुंच जाएगा ना। पहुंच रहा है। तो उस हमारा कर्तव्य है कि इसको बस बचा के रखो। बचा के रखना है। अब कचरा उस पर आक्रमण करेगा, वो भले ना फैल रही हो अपने आप, पर कचरा तो खूब फैलता जा रहा है ना। तो अब कचरा फैल फैल के उसके स्पर्श में आएगा और दोनों में द्वंद्व होगा। अब और द्वंद्व होगा तो जलेगा कचरा ही, लेकिन द्वंद्व तो होगा। आग के फैलने का क्या मतलब होता है? आग कैसे फैल जाएगी? आग नहीं फैलती, कचरा फैलता है। आग कैसे फैल जाएगी अगर कचरा हो ही ना, ईंधन ना हो तो आग कैसे फैलेगी? मतलब वो जो व्रत बताए थे कि आग तो वही है, कचरा जो अहम है वो छोटा हो रहा है। अपने भीतर से समझिए कि जिसका स्वभाव है प्रकाशित रहना, वो अंधेरे में जितना जाएगा
उतना अब एक विस्फोट की स्थिति बनेगी। विस्फोट की स्थिति क्यों बनेगी? क्योंकि अंधेरे में जाने के कारण वो अंधेरे का अभ्यस्त होता जा रहा है, तो प्रकाश का विरोधी होता जा रहा है। लेकिन अंधेरा गहराने के कारण प्रकाश की प्यास और बढ़ती जा रही है। अब ये ज़बरदस्त एक बेमेल जोड़ा बन गया है कि आपको जो चीज़ चाहिए उसी के आप धुर विरोधी हो, और जितनी प्यास बढ़ रही है उतना ही प्रतिकार बढ़ रहा है। प्यास बढ़ी, प्रतिकार बढ़ा, प्यास बढ़ी। अब ये विस्फोट की स्थिति है। हमको जो चीज़ जितनी चाहिए होती है सचमुच, हम उसके उतने ज़्यादा विरोध में खड़े हो जाते हैं। या ये कहें कि जो चाहने वाला है वो अपने को बचाना चाहता है, वो ये चाहता है कि जो चाहने वाला है वो जब सोचता है तो सोच तो उसकी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन वो सोच के नीचे एक वृत्ति भी है जो मिटना चाहती है। हाँ? तो सोच में तो उसकी यही आएगा कि सत्य को कैसे मिटा दूं, और वृत्ति स्वयं मिटना चाह रही है। तो उसी के भीतर एक ज़बरदस्त संघर्ष चलता है। मामला उतना काला सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट है नहीं कि सच और झूठ की लड़ाई चल रही है। ये सच और झूठ की लड़ाई तो ऊपर ऊपर है, ये भीतर भीतर सच और झूठ का प्रेम प्रसंग है। झूठ मिटना चाहता है, इसीलिए जाके सच से उलझता है, जानबूझ के वहाँ जाके अपना सर देता है कि मार दो मुझको। या उसको ऐसा कहें कि अंधेरा जो है कम प्रकाश है और प्रकाश जो है कम अंधेरा है। मतलब अच्छा, आचार्य जी अभी जो एक चर्चा चल रही थी, प्रश्न भी हुए उस पे। अभी आपने कहा कि जो जिसको सिखाना है उसको तैयार रहना चाहिए, मतलब कि वो अपना उसको नुकसान करेगा, तो ये सत्य की तरफ से है। और जो दूसरी बात कही कि आपको पात्र को ही बताना है, तो ये भी उसी की तरफ से, ये उस सत्य की ओर से जिसमें भी सामर्थ्य नहीं है कि छोटी सी तीली है माचिस की, देखा नहीं है कैसे बुझ जाती है दिए को बिना जलाए भी कई बार। तो उतना ही जलाओ जितना अभी सामर्थ्य आ गई है, ये उनको बोला था मैंने। मोह में आकर, ममता में बैठ करके ऐसे को जलाने मत पहुंच जाओ जो अभी जलेगा नहीं, तुम जरूर बुझ जाओगे। मतलब ये हो कि इतना अपमान हो जाए, बता हम ही गए। पूछने थी तुम्हारे आचार्य ने तुम्हें क्या सिखाया? ने सचमुच लग गया कुछ नहीं सिखाया। हाँ, ये तो बात तो सही है, अगर मुझे सिखाया होता। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लॉग आउट। एक बात बताइए, किसी से लड़ लिए हो आप, तब उसे ज्यादा याद करते हैं या साधारण स्थिति में? लड़ दिए तो किसी से अब बात ही ना हो रही हो तब उसे ज्यादा याद करते हैं साधारण स्थिति में? बात ना हो रही हो। सच और झूठ का यही रिश्ता होता है। दूरियां जितनी बढ़ती हैं याद उतनी बढ़ती है। अंधेरे और रोशनी का भी यही रिश्ता होता है। अंधेरा जितना गहराता है उसे रोशनी की उतनी ज़्यादा याद आती है, लेकिन जितना अंधेरा गहराता है उतनी उसे अपनी आदत पड़ती जाती है। तो याद बस याद बन जाती है। अब याद लगातार है, लेकिन अमल वो अपने अंधेरे पे ही करेगा। याद किसकी है? प्रकाश की याद है, और जीवन क्या है? अंधेरे से भरा हुआ। जिंदगी ऐसी हो जाती है। एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा भगवान श्री की। जैसा आपने कहा कि जो हमारे पास इजी टारगेट्स होते हैं, जैसे परिवार है, कॉलेज के ग्रुप बने हुए हैं,
या कोई मित्र हैं व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो ये बहुत आसान है कि उस पर आसान होते तो कोई समस्या नहीं थी। स्वार्थ है। मैं आसानी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आसानी का तो अर्थ ही होगा कि वो बंदा पात्र है और तैयार बैठा हुआ है। आसानी का तो अर्थ ही होता है कि वो बंदा परिपक्व हो गया है, सुपात्र है, तैयार है, तब हम कहते हैं आसान है। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, पर उससे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसी पे प्रयास करे जा रहे हैं, बार बार प्रयास करे जा रहे हैं, बार बार। हम जिन पर अपना ज्ञान आजमाते हैं उनसे हमारा स्वार्थ का रिश्ता होता है, इसलिए उनको ज्ञान दे रहे होते हैं। उनके जैसा रहना चाह रहे होते हैं या हम चाह उनके रहे होते हैं उसमें कि समायोजित रहना चाहते बस हैं वही है। कि वहाँ से हटना ना पड़े। क्योंकि आपको कुछ ऐसा पता चल गया है जो अगर सिर्फ आपको पता चला तो आपका स्वार्थ टूटेगा। आप बात समझ रहे हो? तो आप कहते हो चलो उसको भी बता दूं, दोनों को पता चल जाएगा तो ज्ञान भी मिला रह गया और स्वार्थ भी नहीं टूटा। तो एक हाथ में लड्डू और दूसरे में बर्फी, मज़ा आ गया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि घर वालों को ज्ञान दो मत भाई, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दो। पहला प्रयास तो उन्हीं पे करोगे और पहला प्रयास प्राकृतिक रूप से उन पर होगा भी, क्योंकि भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वही तो निकट है, तो उन पे होगा ही। पर जब दिख जाए कि अभी वो व्यक्ति तैयार ही नहीं है, तो जो तैयार हैं उन पर अपना श्रम लगाओ ना। किसी पे अपना श्रम सिर्फ इसलिए थोड़ी लगाते रहोगे कि ऑफिस में बगल की सीट पे बैठता है तो इसी पे सारा ज्ञान उड़ेल देना है। वो अपनी सीट बदल देगा, यही होगा। ज्ञान तो नहीं, व्यक्ति नहीं बदलेगा, सीट बदल जाएगी। जो भी बात कहेगी, अंधेरा को अंधेरे की आदत लग जाती है और बढ़ जाती है। तो ये होता है कि अंधेरे में जो पीछे से जीते आए हैं और जैसे कुछ आपसे पता चल रहा है, तो उसको प्रयोग करने में वो अंधेरा बड़ा बाधा देता है। तो इसको आगे जाने के लिए प्रयास ही करना है और थोड़ी बेखुदी सी चाहिए, एक खुमार सा चाहिए। हमें हमारी ही आदत लग जाती है ना, द हैबिट ऑफ बीइंग लाइक वन सेल्फ और बीइंग वन सेल्फ। वो तभी छूटती है जब एक तरह क्या बोलूं, सेल्फलेसनेस, निरहंकारिता, बेखुदी, एक तरह की मदहोशी, रामकुमारी, जो भी बोलिए। या उस पे संदेह। हाँ, संदेह क्या, तंग आ जाना, ऊब जाना, स्वयं से ऊब जाना कि मैं अपने जैसा हो के रह के अब बिल्कुल हो गया। ऊब गया हूँ, मुझे मेरे जैसा नहीं रहना। जैसे कोई मोटा आदमी नहाने जाए और आईने में अपने आप को ही देखे ऊपर से नीचे और कहे नहीं भाई, अब दो विकल्प है, या तो शीशा फोड़ दो, आसान है, या अपने बदलो, काम कर लो अपने ऊपर। एक और भगवान श्री पाता हूँ कि जैसे दिन भर में जैसे सुबह उठे तो शुरुआत आपको ही सुन के होती है, फिर काम के समय चले गए तो वो तो काम करना है, वहाँ पे तो नहीं हो पाता, फिर लौटते हैं तो फिर कोशिश यही करते हैं कि सुने। लेकिन सुनना ही और जीवन में उतरना, अगर वो नहीं उतरेगा तो फिर देखिए, या सुनते सुनते वो धीरे धीरे सिंक इन होगा। जो थोड़ी बातें आपको अब बिल्कुल पता है कि ये तो ठीक ही है, उसको कहिए ना कि अब निर्णय लिए लेते हैं, फलानी चीज़ है, ये वाला नहीं पहनेंगे अब से कोट, हो गया, बताओ खत्म। जब थोड़ा सा निर्णय आप अपने बदलने लगते हैं ना, तो जो सुनी जा रही है बात वो उभर के आती है, अपना अर्थ बदल देती है या अपना बेहतर अर्थ सामने रखती है। बहुत भारी
काम नहीं करने होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही निर्णय बदलने लग जाते हैं, वो दिख जाता है। अभी लोगों ने कम्युनिटी पे डाली तो थी अपनी तस्वीरें, कि पहले की तस्वीर हमारी, अभी की तस्वीर। वो कुछ ऐसा नहीं कि उनकी नाक ही बदल गई है या ऐसा कुछ हो गया है या रंग बदल गया, पर फिर भी चीज़ें बदल जाती हैं। और फिर हर बदलाव आपको आने वाले बदलावों की ताकत देता है। संदर्भ संत सरिता से है। अभी पीछे जो 12 दिवाली के बाद ही सत्र हुआ था, वो संत सरिता, जिसमें चर्चा हुई थी कि बाहर की उपलब्धि करो जिससे कि अंदर वो 1 इंच या 1 फीट ऊपर रहे, मतलब अंदर वाला उपलब्धि सर पर ना चढ़ जाए, आप उपलब्धि के ऊपर रहो। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट मेरे सामने आ रहा है कि जो मेरा बेटा है, उसने अभी कैट में 99.4 परसेंटाइल स्कोर किया है। अब वो अड़ा हुआ है कि ABC से कॉल नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि भाई जो और भी IIMs हैं उससे कॉल आ जाएगी, तो आप उसके लिए जा सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको सुन के देखा है, वो जुड़ा भी है, अभी कुछ बात करनी होगी तो उससे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मेरा ये है कि भाई जो बाहर की शिक्षा है, सीखने के लिए प्रयोग कर लो, और बहुत ज़्यादा रोजी रोटी देगी उससे ज़्यादा देगी नहीं। तो वो तो भाई जो अभी वर्तमान है उससे भी चल जाएगा। और ABC के लिए 1 साल जो महत्वपूर्ण जीवन का है वो और लगाओगे, तो उसमें उस क्या होगा, क्योंकि परिणाम तो संयोग पे भी आधारित है। आपसे ही सीखा है कि आप कर ही सकते हो, करने पे आपका है, लेकिन जो परिणाम आकांक्षा या एम्बिशन से सोच रहे हैं, तो उसमें तो बहुत परिस्थितियां आती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो भी जाए। तो जो मेरे सामने द्वंद्व खड़ा हुआ है कि मैं उसको क्या सलाह दूं, या तो उसके कोई सलाह मत दीजिए, करने दीजिए। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसमें आपकी सलाह की ज़रूरत पड़े। एक विषय है, उसमें काबिलियत है, अपना रास्ता देख लेंगे। इसमें बहुत ऊंच नीच की संभावना है नहीं, कुछ थोड़ा कम कुछ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। कुल मिला के ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसमें आपके हस्तक्षेप की ज़रूरत हो, आपकी चिंता की। तब भी ठीक है, अगर अभी किसी और IIM लखनऊ इंदौर कहीं चले तो भी ठीक है, रुक करके कहीं और चले गए तो भी ठीक है। वो पलड़ा बराबर का सही है, जवान है, करने दीजिए फैसले। नहीं, उसमें वो इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था उस समय तो मैं उसकी मानसिक क्षमता पे संदेह करता था, लेकिन जब से वो आपके पास है तो उसमें मैंने एक बल देखा है, और बहुत परिवर्तन हुआ है चीज़ों में। तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ ही दूँ उसी पे, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि 1 साल का जो समय जो बहुमूल्य है, कभी सीखा है कि जो समय सबसे कौन महत्वपूर्ण जाने है। इस 1 साल में क्या होगा, हमें नहीं पता, करने दीजिए। हर तरह के उदाहरण सामने होते हैं। हमें इस स्थिति पे आ जाने के बाद, अब जब उम्र होगी कम से कम 21 22 23 साल, अब चलने दीजिए। समझ भी है, काबिलियत भी है एक दर्जे की, अपना रास्ता देखा जाएगा, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं।